ओम शांति 6 नवंबर 2023। मीठे बच्चे, देहाभिमानी बनने में ही तुम्हारी सेफ्टी है। तुम श्रीमत पर रूहानी सर्विस में लग जाओ तो देहाभिमान रूपी दुश्मन वार नहीं करेगा। प्रश्न, विकर्मों का बोझ सिर पर है, उसकी निशानी क्या होगी? उसे हल्का करने की विधि सुनाओ। उत्तर, जब तक विकर्मों का बोझ है तब तक ज्ञान की धारणा नहीं हो सकती। कर्म ऐसे किए हुए हैं जो बार बार विघ्न डालते हैं, आगे बढ़ने नहीं देते हैं। इस बोझ से हल्का होने के लिए नींद को जीतने वाले निद्रा जीत बनो। रात को जाग कर बाबा को याद करो तो बोझ हल्का हो जाएगा। गीत, माता माता तू है सबकी भाग्य विधाता। ओम शांति। ये हुई जगदम्बा की महिमा, क्योंकि ये है नई रचना। एकदम नई रचना से होती तो होती नहीं है, पुरानी से नहीं होती है। मृत्युलोक से अमरलोक जाना है। ये जैसे जीने और मरने का सवाल है, या तो मृत्युलोक में मरकर खत्म होना है या तो जीते जी मरकर अमरलोक में चलना है। जगत की माँ माना, जगत को रचने वाली। ये जरूर है बाप स्वर्ग का रचयिता है, रचना रचते हैं ब्रह्मा द्वारा। बाप कहते हैं मैं सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहा हूँ। आना है संगम पर, कहते भी है कल्प के संगम युग, हर संगम युग आता हूँ। क्लियर कर समझानी है, सिर्फ मनुष्य ने भूल कर नाम बदली कर दी है। सर्वव्यापी का ज्ञान तो जो सुनाते हैं उसमें पूछना पड़ता है, ये किसने कहा, कब कहा, कहाँ लिखा हुआ है। अच्छा, गीता का भगवान कौन है जो ऐसे कहते हैं? श्री कृष्ण तो देहधारी है, वो तो सर्वव्यापी हो नहीं सकता। श्री कृष्ण का नाम बदल जाए तो बात आ जाती है बाप पर। बाप को तो वर्षा देना है, कहते हैं मैं राजयोग सिखाता हूँ, सूर्यवंशी चंद्रवंशी का वर्षा देना। नहीं तो 21 जन्म का वर्षा उन्हें किसने दिया? लिखा भी हुआ है ब्रह्मा मुख से ब्राह्मण रचे। फिर ब्राह्मणों को बैठ नॉलेज सुनाते हैं सृष्टि का आदि मध्य अंत की। तो जो नॉलेज देने वाला है वो जरूर चित्र ही बनाएंगे समझाने लिए। वास्तव में इसमें कोई लिखने पढ़ने की बात नहीं है, परंतु ये सहज कर समझाने लिए चित्र बनाए हुए हैं। इनसे बहुत काम हो सकता है। तो जगदम्बा की भी महिमा है, शिव शक्ति भी कहा जाता है। शक्ति किससे मिलता है? वर्ल्ड ऑलमाइटी बाप से। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, ये अक्षर भी महिमा में देना पड़े। अथॉरिटी माना जो भी शास्त्र आदि का नॉलेज है वो सब जानते हैं। अथॉरिटी है समझाने की। ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र भी दिखाते हैं और कहते हैं ब्रह्मा मुख कमल द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का राज समझाते हैं। तो अथॉरिटी हुई ना। तो बच्चों को सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। दुनिया नहीं जानती कि धर्म शास्त्र किसको कहा जाता है। कहा भी जाता है 4 धर्म, उनमें भी एक धर्म है मुख्य, ये है फाउंडेशन। बनियन ट्री का मिसाल भी दिया जाता है। इनका फाउंडेशन सड़ गया है, बाकी ताल तालियाँ खड़ी है, ये मिसाल है। दुनिया में झाड़ तो बहुत है, सतयुग में भी झाड़ तो होंगे ना, करके जंगल नहीं बगीचे होंगे। काम की चीज़ें लिए जंगल भी होंगे। लकड़ा आदि तो चाहिए ना। जंगल में भी पशु पंछी बहुत रहते हैं, परंतु वहाँ सब चीज़ें अच्छी फलदायक होती है। पशु पंछी भी शोभा है, परंतु गंध करने वाले नहीं होंगे। ये पशु पंछी ब्यूटी तो चाहिए ना। सृष्टि ही सतप्रधान है तो सब चीज़ें सतप्रधान होती है। महिष्ठ फिर तो क्या। पहली पहली मुख्य बात बाप से वर्षा लेना है। चित्र बनते रहते हैं, उनमें भी लिखना है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। ये अक्षर मनुष्य समझते नहीं, इसलिए विष्णु के 2 रूप लक्ष्मी नारायण है, पालना करने वाले। ये तो समझते हैं। कांटों में भी कोई, सिर्फ कोतों में ही कोई समझेंगे। फिर ये लिखा है आश्चर्यवत सुनंती कथंती नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार अपना पथ प्राप्त करते हैं। कहाँ न कहाँ ये बातें लिखी हुई है। भगवानुवाच अक्षर भी ठीक है। भगवान की बायोग्राफी अगर बिगड़ जाए तो सब शास्त्र खंडन हो जाए। देखने में आता है बाप दिन प्रतिदिन अच्छी पॉइंट्स देते रहते हैं। पहले पहले तो निश्चय कराना है कि भगवान ज्ञान का सागर मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। चैतन्य बीज में नॉलेज किसकी होगी? जरूर झाड़ की होगी। तो बाप आकर नॉलेज समझाते हैं ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ नाम अच्छा है। प्रजापिता ब्रह्मा के कुमार कुमारियाँ तो ढेर है, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। ये तो रचना है ना। मम्मा बाबा अथवा तुम माता पिता सब कहते हो। जगदम्बा सरस्वती है, मम्मा
वो है ब्रह्मा की बेटी। ये तो प्रैक्टिकल में बीके है। कल पहले भी ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रची थी, अब फिर जरूर ब्रह्मा द्वारा ही रचना होगी। सृष्टि के आदिमध्य अंत का राज बाप ही समझाते हैं, इसलिए इनको नॉलेजफुल कहा जाता है। बीच में जरूर पूरे वृक्ष की नॉलेज होगी। उनकी रचना चैतन्य मनुष्य सृष्टि है। बाप राजयोग भी सिखलाते हैं। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को वेद सिखलाते हैं, जो ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। सुनने समय मजा तो सबको बहुत आता है, परंतु देहाभिमान होने के कारण धारणा नहीं होती। यहाँ से बाहर गए और खलास। अनेक प्रकार का देहाभिमान है, इसमें बड़ी मेहनत चाहिए। बाप कहते हैं नींद को जीतने वाले बनो, देहाभिमान छोड़ो, देहाभिमानी बनो। रात को जागकर याद करना है, क्योंकि तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर के विकर्मों का बोझा बहुत है, तो तुमको धारण करने नहीं देते। कर्म ऐसे किए हुए हैं, इस कारण देहाभिमानी नहीं बनते। गपोरे बहुत मारते हैं। बड़े गपोरे का चार्ट लिख भेजते हैं कि हम 75% याद में रहते हैं, परंतु बाबा कहते हैं ये इम्पॉसिबल है। सबसे आगे चलने वाले खुद कहता है कितनी भी कोशिश करता हूँ याद करने की, परंतु माया भुला देती है। सच्चा चार्ट लिखना चाहिए। बाबा भी बतलाते हैं ना, तो बच्चों को भी फॉलो करना चाहिए। फॉलो नहीं करते तो चार्ट भी नहीं भेजते हैं। पुरुषार्थ के लिए समय मिला हुआ है। ये धारणा कोई मासी का घर नहीं, इसमें थकना नहीं होता है। कोई समझने में टाइम लेते हैं, आज नहीं तो कल समझ लेंगे। बाबा ने कह दिया जो देवी देवता धर्म का होगा और धर्म में कन्वर्ट हो गया होगा तो वो ही आएगा। एक दिन अफ्रीकन शादी की भी कॉन्फ्रेंस होगी। भारत खंड में आते रहेंगे, आगे कभी आते नहीं थे, अभी सभी बड़े बड़े आते रहते हैं। जर्मनी का प्रिंस आदि ये सब कभी बाहर नहीं निकलते थे। नेपाल का जो किंग था, उसने कभी रेल नहीं देखी थी। अपनी हद से बाहर कहाँ जाने का हुक्म नहीं था। पोप कभी बाहर नहीं निकला था, अभी आया। आएंगे सब, क्योंकि ये भारत सभी धर्मों वालों का बहुत बड़े से बड़ा तीर्थ है, इसलिए ये एडवर्टाइज जोर से निकलेगी। तुमको सब धर्म वालों को बतलाना है, निमंत्रण देना है। ज्ञान फिर भी वही उठाएंगे जो देवी देवता धर्म वाले कन्वर्ट हो गए हैं। इसमें समझ चाहिए। अगर समझे तो संगधनी जरूर करे। हम ब्राह्मण हैं ना, हमको गीता ही सुनानी है, बहुत सहज है। बेहद का बाप है, स्वर्ग का रचयिता, उनसे वर्षा पाना हमारा हक है। सबका हक है अपने पियर घर अर्थात मुक्ति धाम में जाने का। मुक्ति जीवन मुक्ति का हक है। जीवन मुक्ति सबको मिलनी है। जीवन बंध से मुक्त हो शांत में जाते हैं, फिर जब आते हैं तो जीवन मुक्त है। परंतु सबको सतयुग में तो जीवन मुक्ति नहीं मिलती। सतयुग में जीवन मुक्ति में थे देवी देवता, पीछे जो आते हैं कम सुख कम दुख पाते हैं। ये हिसाब किताब है। सबसे कंगाल भारत ही बना है, जो सबसे उच्च था। बाप ही कहते हैं ये देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, ये बनी बनाई है। सब अपने अपने समय पर अपना अपना पार्ट बजाते हैं। हेवेनली गॉडफादर ही हेवन स्थापन करते हैं और कोई कर न सके। क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले बरोबर कहते हैं हेवन था, नई दुनिया थी। क्राइस्ट कोई वहाँ थोड़े ही आएगा, वो अपने समय पर ही आता है, फिर उनको अपना पार्ट रिपीट करना है। ये सब बुद्धि में बैठे तो श्रीमत पर चले। सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं है, श्रीमत पर चलने की हिम्मत चाहिए। फिर शिव बाबा आप जो खिलाओ जो पहनाओ, ब्रह्मा और जगदम्बा द्वारा। ब्रह्मा द्वारा ही सब कुछ करेंगे ना, तो दोनों कंबाइंड है। ब्रह्मा द्वारा ही कर्तव्य करेंगे। शरीर तो दो इकट्ठे नहीं है, कोई कोई कंबाइंड शरीर भी देखा है बाबा ने। सोल तो दोनों की अलग अलग हो गई। इसमें बाबा प्रवेश करते हैं, वो है नॉलेजफुल। तो नॉलेज किस द्वारा दे? श्री कृष्ण का चित्र तो अलग है, यहाँ तो ब्रह्मा चाहिए। प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कितनी है, ये कोई अंधश्रद्धा तो है नहीं। एडप्टेड चिल्ड्रन को भगवान पढ़ाते हैं। कल पहले जो एडप्ट हुए हैं वही अब होते हैं। बाहर ऑफिस में तो कोई नहीं कहेंगे हम बिके हैं। ये गुप्त हो गया। शिव बाबा की संतान तो है ही, बाकी रचना नई सृष्टि की रचनी होती है। पुरानी से नया बनाते हैं। आत्मा में खाद पड़ने से पुरानी हो जाती है, सोने में ही खाद पड़ती है, फिर झूठा हो जाता है। आत्मा झूठी होती है तो शरीर भी झूठा होता है। फिर सच्चा कैसे हो? झूठी चीज को आग में डालते हैं पवित्र करने के लिए, तो कितना बड़ा विनाश होता है। ये त्योहार आदि भी सब भारत के हैं।
ये किसके और कब के है कोई जानते नहीं, नॉलेज बहुत काम उठा सकते हैं। पिछाड़ी में करके राजाई मिली, उससे क्या, बहुत थोड़ा सुख हुआ ना, दुख तो आहिस्ते आहिस्ते शुरू हो जाता है। इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है। कितने नए बच्चे तीखे हो गए हैं, पुराने अटेंशन नहीं देते। देहाभिमान बहुत है, सर्विस करने वाला ही दिल पर चढ़ेगा। कहा जाता है ना, अंदर एक बाहर दूसरा। बाबा अंदर से प्यार अच्छे अच्छे बच्चों को करेंगे। कोई बाहर से अच्छे, अंदर से खराब होते हैं। कोई सर्विस नहीं करते, अंधों की लाठी नहीं बनते। अभी मरने जीने का सवाल है। अमरपुरी में उच्च पद पाना है। मालूम पड़ता है किस किस ने कल पहले पुरुषार्थ कर उच्च पद पाया है। वह सब देखने में आता है। जितना जितना देहाभिमानी बनेंगे उतना सेफ्टी में चलते रहेंगे। देहाभिमान हरा देता है। बाप तो कहेंगे श्रीमत पर जितना रूहानी सर्विस में चल सको उतना अच्छा है। सबको बाबा समझाते हैं, चित्रों पर समझाना बहुत सहज है। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो सब है, वह शिव बाबा है बड़ा बाबा। फिर नई सृष्टि रचते हैं, गाते भी है मनुष्य से देवता। सिख धर्म वाले भी उस भगवान की महिमा करते। गुरु नानक के अक्षर बहुत अच्छे हैं। जब साहिब को तो सुख मिलेगा। ये है तंत अर्थात सार। सच्चे साहिब को याद करेंगे तो सुख पाएंगे अर्थात वर्षा मिलेगा। मानते तो है एक ओंकार, आत्मा को कोई काल नहीं खा सकता। आत्मा मैली होती है, बाकी विनाश नहीं होती, इसलिए अकाल मूर्त कहते हैं। बाप समझाते हैं, मैं अकाल मूर्त हूँ तो तुम आत्माएं भी अविनाशी है। हाँ, बाकी पुनर्जन्म में आती है। हम एक रस है, साफ बतलाते हैं, मैं ज्ञान का सागर हूँ, रूप बसंत भी हूँ। तो ये बातें समझकर समझानी है। अंधों की लाठी बनना है, जियादान देना है। फिर कभी अकाल मृत्यु नहीं होगा, तुम काल पर विजय पाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट, श्रीमत पर रूहानी सर्विस करनी है, अंधों की लाठी बनना है, शंखध्वनि जरूर करनी है। दूसरा पॉइंट, देहाभिमानी बनने के लिए याद का चार्ट रखना है, रात को जागकर खास याद करना है, याद में थकना नहीं है। वरदान, सदा अपनी श्रेष्ठ शान में रहे, परेशानियों को मिटाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। सदा ये वरदान स्मृति में रहे कि हम अपनी श्रेष्ठ शान में रहने वाले, औरों की भी परेशानी को मिटाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान है, कमजोर नहीं। श्रेष्ठ शान के तख्त नशीन है। जो अकाल तख्त नशीन, बाप के दिल तख्त नशीन, श्रेष्ठ शान में रहने वाले हैं, वे सपने में भी कभी परेशान नहीं हो सकते। कोई कितना भी परेशान करे लेकिन अपनी श्रेष्ठ शान में ही रहते हैं। स्लोगन, सदा अपने स्वमान में रहो तो सर्व का मान मिलता रहेगा। सदा अपने स्वमान में रहो तो सर्व का मान मिलता रहेगा। ओम शांति।